आज तक मैंने जितनी भी हसल के ऊपर वीडियो बनाई है उन सभी में मैंने यही तो बताया है कि भाई हसल में जो जज होते हैं वो सही मतलब ईमानदारी से सिलेक्ट करते हैं कि कौन आगे जाएगा कौन आगे नहीं जाएगा। लेकिन भाई इस बार वीक 8 में और एपिसोड 15 में इन्होंने जो चूतियापंती करी है ना भाई, वो कहते हैं ना जिसके पास पैसा होगा वो ही आगे निकलेगा, वरना टैलेंट के नाम पे तो कटोरा लेके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। इस बार भी यही हुआ है, टैलेंट के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा। जिसके पास टैलेंट है उसको कम पॉइंट मिल रहा है और जो ज़्यादा फेमस हो गया स्टार्टिंग से उन्हें ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं। तो चलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं वीडियो में दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे मर्डर हुए हैं, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, मेरा बीपी चेक करो, बैंगर नहीं जो तुमने खून बहाया वो साफ करो। हसल के वीक 8 में कोलेब राउंड हुआ है। कोलेब राउंड का सीधा सा अर्थ बताऊं तो दो हसलर एक साथ परफॉर्म करेंगे, मतलब जोड़ी के साथ। उसमें दोनों को अच्छा परफॉर्म करना है और उनको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर पॉइंट ज़्यादा हुए तो वो आगे निकल जाएंगे, वरना बाहर निकल जाएंगे। तो पहली जोड़ी आते हैं कैडन और विजय दादा की, और उन्होंने सेलिब्रिटीज सॉन्ग गाया है जो कि कैडन ने स्टार्टिंग में गाया था और कुछ अलग गाया। तो चलिए सुनते हैं इनके सॉन्ग को। कंट्री में फर्क बचता की टुकड़े से मार पे ये डोगरी के गली से दोटा की चली से जे के खटिए पे पड़े ले मरीज डीपी की गली में किची मिनिमम में 50 की पूरी 350 की चौकी में जेटो के गली इधर क्यों वो चढ़ रही। कैडन की बात नहीं करो तो अच्छा है भाई, ये जो हसल में सॉन्ग आता है वो ट्रेंडिंग में जाते हैं। कैडन बहुत अलग लेवल से सॉन्ग आता है भाई, इसकी जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी दिखाता है स्टेज के ऊपर, सारी की सारी एनर्जी दिखा देता है। तो इस सॉन्ग में इन दोनों ने बात की है कि भाई जब हसल में ये आए और ये मतलब भाई फेमस हो गए तो अब ये सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं। अब चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, ये घंटा किसी के आगे नहीं झुकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, जब सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। तो भाई ऑफकोर्स जो फेमस होगा वो सेलिब्रिटीज़ बन ही जाएगा। एनर्जी देख रहे हो लोंडो की, भाई किस कदर की एनर्जी है, स्टेज को पूरा मतलब लोगों को उठने के लिए मजबूर कर दे, वो गाना गाना होता है भाई। ऐसे तो भाई बैठे बैठे सोते सोते हर कोई सुनता है, लेकिन जो बैठ के देखे और उसकी परफॉर्मेंस से उठ जाए वो गाना अलग लेवल का होता है भाई, उसके आगे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत शानदार लगा और इनको फुल पॉइंट मिले हैं, शानदार पॉइंट मिले हैं भाई। मैं भी ये मानता हूँ कि भाई शानदार परफॉर्मेंस थी। अब बात करते हैं सेकंड परफॉर्मेंस की, जिसको उदय और बेसिक ने परकट किया है और गाना गाया है ग्राउंड शून्य। तो चलिए देखते हैं इनके सॉन्ग को। ग्राउंड शून्य लेट्स गेट इट ग्राउंड शून्य दिस इज ग्राउंड शून्य ग्राउंड शून्य दिस इज ग्राउंड शून्य ये लौंडे दोनों बन के बैठे हैं साउंड प्रूफ। वाइब देख रहे हो सॉन्ग की, किस कदर किस लेवल की वाइब है। तो चलिए आगे और सुनते हैं इस सॉन्ग को। पहली बार में ही सांप सुन गया ग्राउंड शून्य दिस इज ग्राउंड शून्य पैटर्न में अपोनेंट मेरा राउंड भूल गया स्किल से बड़े सेट न करते काउंट टू करके साउंड प्रूफ बैठे तो। आई नो तुम्हें ये गाना बहुत कम पल्ले पड़ा होगा, क्योंकि भाई गा कौन रहा है, उदय और बेसिक, जिनकी दोनों की आवाज़ें समझने में बहुत टाइम लगता है। भाई उदय को तो बादशाह ने ये तक बोल दिया कि तू फाइनल जीत सकता है, तेरे में इतना टैलेंट है, तो बंदे में कुछ तो टैलेंट होगा ना। और गाने की बात करूँ तो गाने में इन लोगों ने एक ग्राउंड की बात करी है, ग्राउंड शून्य, जो कि हिप हॉप का एक बैटल ग्राउंड है, जिनमें महान विद्वानों को घसीटा गया है, महान विद्वानों की लाइनों में ली गई है। उन्हें बोला गया कि भाई वो पीठ पीछे तो इतना बोलते हैं, इतने शाने बनते हैं, और जब सामने आते हैं गाने के लिए तो उनको सांप सूंघ जाता है, उनसे गाया नहीं जाता। और अदर पीपल भी ये करते हैं कि भाई कर क्या करता है, भाई रैप सॉन्ग करता हूँ। मतलब ये क्या होता है भाई, वो रैप सॉन्ग को ऐसे समझते हैं जैसे तो कोई भाई बकरी बांधने का काम हो, बस हो गया, बस फलाना ढिपकाना। तो भाई ऐसा काम बहुत कम होता है। तो इन लोगों ने उसी की बात करी कि भाई जब हम रैप करते थे तो हमें लोग चिढ़ाते थे, और आज हम उनसे रैप करने के लिए बोले तो उनको सांप सूंघ जाता है। रैप करना कोई आसान बात नहीं है भाई, हिप हॉप बैटल कोई आसान चीज़ नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। और दोनों की वाइब और लिरिक्स एकदम सेम, ये बेसिक का है और भाई इसको अच्छे से प्रेजेंट किया है उदय ने। तो भाई मुझे एकदम कान फाड़ परफॉर्मेंस लगी, मैं पूरे में से पूरे नंबर देना चाहता हूँ भाई, मेरे को कोई कमी नहीं लगी। सुपर्ब सॉन्ग भाई, सुपर्ब। इसके बाद में ग्रेविटी ने एक परफॉर्मेंस दी थी जलालुद्दीन, और ग्रेविटी को आप लोग नहीं जानते तो ये पिछले सीजन का एक मेंबर है जो कि फाइनल में गया था पर लेकिन जीता नहीं था, वो बात अलग है। क्योंकि ग्रेविटी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उस पर कितने नाटक हुए हैं वो दिखाता हूँ मैं पहले आपको। ये मेरी ज़मीन दुनिया तो मैंने कहा get down on your knees मैं जलालुद्दीन तो वादे हकीम। गाने को देखकर गाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो नाटक हुए हैं वो देखिए
भाई जो यहाँ के मेहमान है समंता प्रभु, उनको ये गाना सुनकर बहुत रोना आया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्ची रो रही है भाई, क्या गा रहा है, और मुझे हंसी आ रही है इनके नाटक देखते हुए। बादशाह भैया, ये कोई डीआरपी बढ़ाने का टाइम है? वो भी लास्ट के 2 वीक में डीआरपी बढ़ानी थी तो स्टार्टिंग में बुलाते, ऐसे नाटक स्टार्टिंग में करते जो लोग देखते तो सही आके। ये कोई डीआरपी बढ़ाने का टाइम नहीं है भाई। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये नाटक अपने घर में रखो, और जो ये कंपटीशन है उसे कंपटीशन की तरह ही लेके चलो। मेहमानों की ज़रूरत ही नहीं है भाई इस कंपटीशन में। अच्छे खासे भाई कार्डन, उदय, बेसिक, एपी, मतलब जो भी है, आर रेपाइडी, बुर्रा, ये इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स है भाई, ये अच्छे अच्छे गाते हैं, तो इनको बुलाने की ज़रूरत क्या है? मेहमानों को बुलाने की ज़रूरत क्या है? और ये जो भाई नाटक है ये मेरे से बर्दाश्त होते नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर रोस्ट कर दिया है। ये सब नाटक वगैरह है, ये कोई हकीकत का रोना वगैरह नहीं है। इनको बस पैसे के लिए बस कुछ भी कर लेते हैं भाई। तो चलिए अगले का बात करें, तो अगले आती है ईपीआर और मुरनाल। ईपीआर जो जज है और मुरनाल एक खुद आर्टिस्ट है। तो चलिए इनके सॉन्ग को सुनते हैं। पहली बात तो मुझे तमिल नहीं आती, और इन दोनों ने तमिल में सॉन्ग गाया है, तो मैं इसको ट्रांसलेशन नहीं कर सकता और बता नहीं सकता कि भाई इन्होंने क्या गाया है। तो इसके उम्मीद ना रखे और अगले पे ध्यान दे। अगले आते हैं रैपाइडी और बुर्रा, जिन्होंने फिक्र नहीं ये सॉन्ग प्रस्तुत किया है। तो चलिए इनके सॉन्ग को सुनते हैं। It's alright, मुझे फिक्र नहीं है। देख मान जा तो बहुत सही, न माने तो फिर भी तू मेरे जिगर में ही है। फिक्र नहीं है, सामने कोई फिक्र नहीं है, ना ना ना। पहली बात तो ये सॉन्ग सिर्फ मेरे लिए बना है, क्योंकि मुझे भी किसी की फिक्र नहीं है, और गाने का नाम है फिक्र नहीं है। तो भाई जैसा ये गाना है हंसता खेलता, उसी की तरह इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई। नाचने वाला, आराम से मस्ती से नाचते रहो, ईयरफोन लगा के चलते रहो। अगर भाई रैप आईडी की बात करूँ तो वो बंदा इसको सीधा सीधा, मतलब भाई इस तरीके से गाता है जैसे सीधा सीधा वार कर रहा हो किसी के ऊपर। भाई रैप से वार, मतलब समझ सकते हो ना, सीधा टच करता है वो भाई। और इस गाने की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि भाई ये एक्सपीरियंस सिंगर गा रहे हो। एक्सपीरियंस मतलब पहले से गाते हुए आ रहे हो, जिसको बहुत टाइम हो गया गाते हुए, जैसे हनी सिंह, बादशाह, ये सभी एक्सपीरियंस सिंगर है। तो ऐसा लगता है कि भाई एक्सपीरियंस सिंगर गा रहा हो, क्योंकि आसान बात नहीं है भाई पंजाबी को और रैप में कन्वर्ट करना। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, पंजाबी को रैप में कन्वर्ट करना इतना आसान बात नहीं है। सच में यार, सॉन्ग जैसा सॉन्ग वैसा शो, समझ गए ना? जैसा सॉन्ग है वैसा ये शो कर रहे हैं उसको, हंसते खेलते। सच में यार बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद आया। रैप आईडी तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, सुपर्ब। अब हम बात करेंगे इस वीक के एपिसोड की सबसे शानदार परफॉर्मेंस की। इस एपिसोड में सबसे शानदार परफॉर्मेंस दी है बॉबी रंधावा और 100 RBH, और वॉरियर सॉन्ग मतलब योद्धा का सॉन्ग प्रेजेंट किया है। और इस सॉन्ग के साथ जो गलत हुआ ना, वो आप खुद पहले गाना सुनो फिर बताओ मुझे कमेंट में। जंग के मैदान में मरना एरो गैरो का काम नहीं, यूं तो मरने का दावा करने वाले अनेक होते हैं, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत पक्की होती है जिन दोनों के दुश्मन एक होते हैं। कड़क भाई, कड़क कड़क, शानदार लाइन है, बहुत कुछ सिखाने वाले लाइन है, आगे सुनो। योद्धे किससे डरते नहीं, रबली फड़के सी, अरे बेवजह मरते नहीं, कबूल सी, रंग से भागा करते नहीं, शादता दी प्राप्ति की ना। जैसा कि वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, और योद्धा के गाना गाने के लिए आवाज़ तड़कती भड़कती होनी चाहिए। हर कोई सुरीली आवाज़ वाले योद्धा का गाना नहीं गा सकते, जंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो भाई सीधी सी बात यह है कि इस गाने को इन दोनों ने इतना तगड़े लेवल से कनेक्ट किया है, तगड़े लेवल से गाया है कि भाई मैं खुद बता नहीं सकता, मैं बताने में हड़बड़ा रहा हूँ। मेरे में इतना जोश आ रहा है इस गाने को सुन के, तो भाई आप लोग अगर पूरा सुनोगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। और मैं हर गाने के लिए ऐसा नहीं बोलता हूँ, मुझे बहुत कम गाने अट्रैक्ट करते हैं योद्धा वाले। हालांकि मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अट्रैक्ट नहीं होता हूँ, अट्रैक्ट मैं हर गाने से होता हूँ। और जो गाना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाता है और मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो भाई इसको मैं डाउनलोड 100% करूँगा। और इन्होंने इसमें बताया कि भाई योद्धा डरते नहीं हैं, योद्धा रणभूमि को छोड़ के भागते नहीं हैं, योद्धा कभी भी डर के छुपते बैठते नहीं है। और भाई इतनी शानदार इतिहास खोल के बैठ दिया भाई, शिवाजी की कहानी तक बता दी। इतिहास में शिवाजी ने क्या किया था, योद्धाओं ने कैसे अपने खून से अपनी आज़ादी को लिया था, खून आज़ादी के बदले खून दिया था, आज़ादी का एक एक बूंद
कितनी कीमती थी उनकी, सारा एक्सप्लेन किया भाई, फिर भी इनको इतने कम पॉइंट दिए हैं। तो जज चूतिया है मेरी नज़रों में, पूरा शो ही ख़त्म है, थूक बराबर शो नहीं है भाई। इस गाने को भाई इन्होंने बिल्कुल भी देखा नहीं है अब मेरे नज़रिए से भाई। मेरा आप खुद देखो भाई जाके, फिर मुझे बताओ आके कि भाई कैसा सॉन्ग है कैसा नहीं है। ये सॉन्ग देखकर फिर मुझे बताओ कि भाई मैं गलत सोच रहा हूँ या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सॉन्ग ऐसा ही है तो ऐसे पॉइंट मिलने चाहिए थे। सुपर डुपर हिट है भाई ये सॉन्ग, इसको फुल सपोर्ट है भाई मेरा। और ये सॉन्ग अब नहीं तो कल को किसी ना किसी के समझ में आएगा और ये सॉन्ग ऊपर तक चढ़ेगा। अगर कोई समझने वाला हो तो वो ऊपर तक चढ़ाएगा, बॉलीवुड में सॉन्ग जाना चाहिए ये। तो भाई आज की वीडियो में इतनी हकीकत काफ़ी है भाई। ये गाना भाई दिल से बता रहा हूँ कि ये गाना बहुत अच्छा शानदार गाना था, लेकिन इन्होंने इतनी चूतियापंती कर दिया तो मेरा मन हट गया इस पूरे शो से, हसल से ही मन हट गया है। छोड़ो ना यार, बस आज की वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, बाय।